प्राचीन भारत में एक छोटे से गांव में एक आदमी था जिसका नाम था आनंद। आनंद एक साधारण किसान था, लेकिन उसके दिल में अनंत आकांक्षाएं थीं। वह हमेशा यह सोचता रहता था कि जीवन का असली मतलब क्या है। वह अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहने के बावजूद संतुष्ट नहीं था। एक दिन आनंद ने गांव के बाहर एक साधु को देखा। वह साधु बहुत ही शांत और साधारण था। आनंद ने साधु से पूछा, हे महात्मन, आप इतने शांत क्यों हैं? क्या आपने जीवन का असली मतलब खोज लिया है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने केवल एक मार्ग पाया है। यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो गौतम बुद्ध से मिलो। वह ज्ञान के सागर हैं। आनंद ने निर्णय लिया कि वह गौतम बुद्ध से मिलने जाएगा। अगले दिन वह अपने गांव से निकलकर बुद्ध की ओर चल पड़ा। रास्ते में आनंद ने कई मुश्किलें झेली, लेकिन उसकी इच्छा ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब आनंद बुद्ध के पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कि बुद्ध एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन हैं। आनंद ने उनके पास जाकर कहा, हे बुद्ध, मैं आपके पास जीवन का अर्थ जानने आया हूँ। कृपया मुझे ज्ञान दें। गौतम बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, पहले मुझे तुम्हारी कहानी सुननी होगी। तुम किस चीज की खोज में हो? आनंद ने अपनी सारी चिंताएं बुद्ध को बताईं। किसान होने के नाते उसकी कठिनाइयां, परिवार की जिम्मेदारियां और जीवन में संतोष की कमी। बुद्ध ने उसे शांत रहने का संकेत दिया और कहा, सभी समस्याएं हमारे भीतर से उत्पन्न होती हैं। अगर तुम अपने मन की स्थिति को बदलोगे तो बाहरी परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। आनंद ने सोचा, क्या यह सच है? क्या मेरे मन की स्थिति वास्तव में मेरी समस्याओं का कारण है? बुद्ध ने आनंद को ध्यान करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, ध्यान तुम्हें अपने भीतर की शांति को खोजने में मदद करेगा। आनंद ने बुद्ध की बात मानी और ध्यान करना शुरू किया। पहले कुछ दिनों में उसे मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत करना सीखा। उसने यह भी महसूस किया कि उसके विचारों और भावनाओं का सीधा प्रभाव उसकी जिंदगी पर पड़ता है। कुछ समय बाद आनंद ने देखा कि उसकी जीवन की चुनौतियां उतनी बड़ी नहीं रहीं। उसने अपने खेतों की देखभाल में अधिक ध्यान दिया और अपनी फसल में सुधार किया। अब वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकता था और उसकी पत्नी भी उससे खुश रहने लगी। एक दिन आनंद ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं अब अपने जीवन में संतोष महसूस कर रहा हूँ। क्या यह ध्यान की कृपा है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे भीतर की शक्ति है। जब तुमने अपने मन को नियंत्रित किया तो तुमने अपने जीवन को भी बदल दिया। आनंद ने ध्यान की शक्ति को समझा और यह ठान लिया कि वह अपने गांव में दूसरों को भी इसके बारे में बताएगा। वह गांव वापस लौटा और उसने ध्यान और शांति के बारे में अपने मित्रों और पड़ोसियों से चर्चा की। गांव में पहले तो कुछ लोग उसके विचारों पर हंसते रहे, लेकिन धीरे धीरे और अधिक लोग उसकी बातों में रुचि लेने लगे। आनंद ने गांव में ध्यान सत्र शुरू किए, जहां लोग एकत्र होकर ध्यान करते थे और अपनी चिंताओं को साझा करते थे। कुछ महीनों में गांव में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। लोग अधिक शांत और खुश रहने लगे। आनंद की मेहनत रंग लाई और गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। सभी लोग चिंतित थे और डर रहे थे। आनंद ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। ध्यान से हम अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं। गांव के लोग आनंद की बात सुनकर एकत्र हुए और ध्यान करने लगे। तूफान के बाद जब सब कुछ बिखर गया था तो उन्होंने एकजुट होकर पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। गांव वालों ने मिलकर अपने खेतों को फिर से तैयार किया और एक दूसरे की मदद की। आनंद ने उन्हें बताया कि हर चुनौती एक अवसर है। उनके एकजुट प्रयासों से गांव फिर से फलने फूलने लगा। कुछ समय बाद आनंद ने सोचा, अगर मैं इतना कुछ कर सकता हूँ तो क्यों न हम आसपास के गांवों में भी यह संदेश फैलाएं। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आसपास के गांवों में ध्यान और शांति सत्र आयोजित किए। बुद्ध की शिक्षाएं अब दूर दूर तक पहुंचने लगी थीं।
गांवों के लोग आनंद के अनुभवों से प्रेरित हो रहे थे। उन्होंने भी ध्यान करना शुरू किया और अपनी चिंताओं को छोड़ दिया। एक दिन जब आनंद अपने गांव में ध्यान कर रहा था, तब उसे लगा जैसे बुद्ध उसके पास हैं। उसने महसूस किया कि जीवन का असली अर्थ केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतोष में है। समय बीतता गया और आनंद ने अपने गांव को एक खुशहाल और शांतिपूर्ण स्थान बना दिया। उसने न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। आखिरकार एक दिन आनंद ने सोचा, मैंने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ज्ञान का वास्तविक अर्थ साझा करना है। उसने गांव में एक स्कूल खोला, जहां बच्चों को ध्यान और जीवन के मूल्यों के बारे में सिखाया जाता था। बुद्ध की शिक्षाएं और आनंद की मेहनत मिलकर गांव के लोगों को एक नई दिशा दी। आनंद का जीवन अब प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें और ध्यान की शक्ति को समझ सकें, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और आनंद की यात्रा एक संदेश देती हैं, शांति हमारे भीतर है, बस हमें उसे खोजने की आवश्यकता है।